हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है आइसोटॉप एंड आइसोबार। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटॉप के बारे में और आइसोबार के बारे में। ओके, चलिए तो हम लोग समझते हैं कि ये आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो इसको समझने से पहले फ्रेंड हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको पता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जैसे फ्रेंड्स ये कार्बन है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर। ओके फ्रेंड्स, और इसके ऊपर जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? एटॉमिक मास। और इसका क्या होता है? सबसे पहले ये देखना है फ्रेंड्स कि ये जो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का, ओके फ्रेंड्स, ये एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है, ये 6 एटॉमिक नंबर, ये नाम कहां से पड़ा फ्रेंड्स? ये नाम कैसे 6 कैसे आया? यहां पे कार्बन का 6 ही एटॉमिक नंबर क्यों हुआ? 7 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था। बट फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एटम होता है, एटम जो होता है, एटम का भी एक दुनिया है और एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन जो हमारा डाल्टन जो साइंटिस्ट हैं, जॉन डाल्टन, उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो इनडिविजिबल है। बट फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? गलत हो गया है ना। मीन्स एटम से भी क्या है? एटम से भी छोटा चीज है। एटम का भी दुनिया है जो एटम के अंदर पाया जाता है। एटम से भी छोटा चीज है जो एटम के अंदर पाया जाता है। तो एटम के अंदर जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो क्या होते फ्रेंड्स? वो होते हैं प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन हो गया और नंबर 1। अब प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है फ्रेंड्स, प्लस चार्ज। ओके, उसके बाद होता है न्यूट्रॉन्स। इसमें कोई चार्ज नहीं होता फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है। ओके, उसके बाद हो गया एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में फ्रेंड्स माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां होते हैं एटम्स में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम्स के न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब कहना यह है फ्रेंड्स कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये क्या बताता है? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर को बताता है। मतलब क्या कि जैसे हम कहेंगे ये कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या? 6 है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन एटम जो है, इसके अंदर जो प्रोटॉन की नंबर जो है वो क्या है? 6 है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना फ्रेंड्स? कार्बन में प्रोटॉन कितना है? 6 है। इसीलिए यहां पे क्या हुआ? यहां पे 6 लिखे हैं। और प्रोटॉन ही डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का। तो एटॉमिक, इसमें कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन था, इसीलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? यहां पे हम लोग 6 दे दिए और इसी को क्या बोल दिए? एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर। और ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है? ये कार्बन में रहने वाला प्रोटॉन। ओके, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद फ्रेंड एक और इसका होता है फ्रेंड्स, ओके, एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स, ये एटॉमिक मास, तो एटॉमिक क्या होता है फ्रेंड? एटॉमिक मास हम लोगों ने देखा था। एटॉमिक मास किसको कहते हैं?
हम लोग कहते हैं जो एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिर से देख लेते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रोटॉन है, ये एटॉमिक नंबर को बता दिया, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर को बताता है। तो मतलब जिस एटम में जितना प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन एटॉमिक मास भी तो होता है एटम का, ये कौन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, तो ये डिसाइड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ओके, ये डिसाइड करता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, जैसे एटॉमिक नंबर इसका नाम दिया। तो जितना किसी एटम के अनुसार, जिस एटम में प्रोटॉन जितना होगा और न्यूट्रॉन जितना होगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास फ्रेंड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एक चीज तो क्लियर हो गया इसमें, क्या कि अगर प्रोटॉन, हम कह रहे हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोटॉन तो पता है 6 है, तभी तो एटॉमिक नंबर आया। चलिए यहां पे कितना देते हैं, 6। लेकिन न्यूट्रॉन कितना होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन क्या पता ही नहीं है। ओके, चलिए तो हम लोग इसके बारे में, न्यूट्रॉन भी क्या होता है, इसमें 6 होता है। किसमें, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जरूरी नहीं फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका कितना होता है, इसमें भी न्यूट्रॉन क्या है, 6 है मान लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एटॉमिक मास 12 होता है ना, तो ये तो पता हो गया ना कि ये जो 12 है, 12 में कितना होगा, 6 जो होगा, ये 6 जो होगा वो कितना क्या होगा, प्रोटॉन होगा। 6 जो होगा क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और बाद में की जो बच जाएगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा फ्रेंड्स। ओके, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चीज को समझना है फ्रेंड। अगर आपको एटॉमिक मास जानना है, आइसो बार जानना है, आइसोटॉप जानना है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ओके, आइसोटॉप, आइसोटॉप, जाओ भाई टॉप हो जाओ, तू टॉप में रहो। सो आइसोटॉप हम लोग देखना, आइसोटॉप का क्या होता है मतलब, देखिए फ्रेंड्स ये कार्बन जो है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो मास जो है वो 1 भी हो सकता है मास, इसका 2 भी हो सकता है मास, इसका 3 भी हो सकता है मास। ओके फ्रेंड्स, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है एक एटम, देखिए इसका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन जो एटम है इसका एटॉमिक मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर हम ऑक्सीजन का बात कहें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 भी हो सकता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 भी हो सकता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 भी हो सकता है। ओके, ये हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, देखिए ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, इसमें भी 1 है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, देखिए एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1। ओके, लेकिन एटॉमिक मास कितना है फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। इससे साफ पता चल रहा है। और एटॉमिक मास कौन कौन बनाता है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास बनाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के। ओके, तो प्रोटॉन यहां पे देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के, लेकिन यहां देखिए फ्रेंड्स 1 है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे जो है हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है इसमें।
लेकिन फ्रेंड जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन है। देखिए कैसे है, देखिए इसका एटॉमिक, अब इसमें देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, सिमिलरली इसमें भी देखिए कि इसमें प्रोटॉन देखिए नंबर 1 है ना, तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो 1 है तभी तो इसका एटॉमिक नंबर 1 आया, मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है। देखिए लेकिन अब 1 है और फिर देखिए 2 है, तो एक और क्या है, एक और जो है फ्रेंड्स इसमें क्या है, वो न्यूट्रॉन है, एक और क्या है, न्यूट्रॉन, और इसको उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। देखिए सिमिलरली इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, सिमिलरली इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे इसका एटॉमिक देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब क्या, प्रोटॉन 1 है, और एटॉमिक मास हम देख रहे हैं फ्रेंड, तो एटॉमिक मास कैसे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोटॉन यहां पे एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 होगा। ओके, तो लेकिन एटॉमिक और एटॉमिक मास कौन बनाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके। तो चलिए प्रोटॉन 1 है, देखिए 1 है, इसमें 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मतलब 2 कौन है, ये न्यूट्रॉन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, प्रोटॉन तो रहेगा फिक्स, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, न्यूट्रॉन क्या होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी को फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें क्या है फ्रेंड, देखिए इसमें क्या है, अब इसका डिफिनेशन ऐसे आता है कि एटम में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। डिफिनेशन आता है ना कि एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। आइसोटॉप का आता है डिफिनेशन कि एटम्स हैविंग या हैव कह सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर सेम है ना, बट डिफरेंट मासेस, देखिए मासेस डिफरेंट है ना, डिफरेंट मासेस इज कॉल्ड आइसोटॉप। तो फ्रेंड्स अब ये ऐसा हम लोग याद नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मासेस अलग होते हैं उसको आइसोटॉप कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमको जानना है कि आखिर अलग क्यों होता है, तो क्यों होता है देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है और घट जाता है, जिसके वजह से ऐसा देखने को हम लोगों को क्या होता है, मिलता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, इसका होता है मास 16 भी होता है, इसका मास 17 भी होता है, ओके, इसका मास 18 भी होता है। देखिए फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है। क्यों होता है फ्रेंड्स, यही रीजन है कि देखिए एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम में रहने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। तो मतलब ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितना फ्रेंड्स, प्रोटॉन हमारा कितना है, 8 है, नहीं ना, प्रोटॉन हमारा इसमें 8 है, तभी तो एटॉमिक नंबर 8 आया ना। लेकिन फ्रेंड्स अब आया इसमें इसका बट एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास इसका 16 है, तो एटॉमिक मास कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है वो डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन एटम या किसी भी एटम का एटॉमिक मास कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें तो साफ पता चल रहा है कि P जब P इक्वल टू 8, मतलब 8 इसमें प्रोटॉन, तभी इसका एटॉमिक नंबर 8 आया, लेकिन तो हम इसका 8 लिख सकते हैं प्लस, लेकिन फ्रेंड्स इसका अब हम लोग बताइए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक मास बनाता, एटॉमिक हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास बनाता है, और सिंगल सिर्फ प्रोटॉन क्या बनाता है, ये एटॉमिक नंबर बनाता है, सॉरी एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है,
ओके, तो एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना फ्रेंड्स 16। तो देखिए प्रोटॉन तो देख रहे हैं कि प्रोटॉन हमारा तो 8 है, ओके, और यहाँ पे 16 है, मतलब क्या 8 और क्या है न्यूट्रॉन है इसमें, तो टोटल हो जाएगा ना 16। सिमिलरली फ्रेंड्स इसमें भी देखिए प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन सॉरी एटॉमिक नंबर तो 8 है, लेकिन देखिए इसमें 17 हो गया इसका एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि देखते हैं फ्रेंड्स, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो मतलब इसमें 8 प्रोटॉन होगा। हम इसका बारे में बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास कौन बनाता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है, मतलब 8 होगा प्रोटॉन प्लस, बाद बाकी जो बच गया, तो इसके अलावा कितना बच गया हमारे पास, देखिए 9, तो 9 क्या होगा इसमें, न्यूट्रॉन होगा। इसी प्रकार से इसमें भी होगा फ्रेंड्स, 8 होगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स आइसोटॉप। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइसोटॉप। ओके, और आइसोटॉप ये रिमेंबर नहीं करना डिफिनेशन कि एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस इज कॉल्ड आइसोटॉप। रिमेंबर करने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, सो आपको जानना पड़ेगा कि इसको आइसोटॉप क्यों नाम दिया गया। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आइसोबार्स में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं आइसोबार्स का डिफिनेशन ना, कि एटम हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हम एक एग्जांपल देखिए यहां दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, जैसे नाइट्रोजन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है ना, अगर हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल दें कार्बन फ्रेंड्स, तो कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए आइसोबार में जनरली एग्जांपल लोग कार्बन का ही लेता है फ्रेंड्स। ओके, कार्बन का क्या होता है आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप 12 होता है, 13 होता है, 14 भी होता है। ओके, चलिए तो आइसोबार हमको समझना। देखिए फ्रेंड्स, कार्बन का 14 भी होता है कि नहीं, 14 होता है ना, कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है, ये आइसोटॉप है कार्बन का। उसके बाद फ्रेंड्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है ना। देखिए तो फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर एटम हैव, हम कह सकते हैं एटम्स have atom have different atomic number but same atomic masses। देखिए इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, इसको बोलते हैं आइसोबार। ओके, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। ओके, ये कार्बन का आइसोबार हो गया, ये हाइड्रोजन का हम कह सकते हैं ना, ये आइसोबार हो गया। तो इसमें भी क्यों हो रहा है ऐसा फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें भी क्यों हो रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है, उस एटम में रहने वाला प्रोटॉन। तो कार्बन है, तो कार्बन में प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कार्बन में कितना होगा फ्रेंड्स, 6 होगा, तभी तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आया। लेकिन इसका मास देखिए फ्रेंड्स, इसका मास कितना है, इसका मास है 14, और मास को कौन बनाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के, तो प्रोटॉन में प्लस आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन फिर से समझिए, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ओके, किस एटम में रहने वाला प्रोटॉन। अगर कार्बन का प्रोटॉन अगर 6 है तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन यहां पे 6 है, प्लस, ओके, प्लस। अब बात करेंगे इसका क्या। अब मैं बताया था कि किसी भी एटॉमिक मास जो है कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाता है, एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। ओके, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा ना। ये हो गया। अब इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, इसका भी देखिए, इसमें क्या है 7। अब 7 हमारा जो है फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 7। ओके, और लेकिन इसका क्या है, देखिए एटॉमिक मास 14 है। तो 14 कौन डिसाइड करता है एटॉमिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 7 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो बच गया कितना होगा, वो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 7 होगा, न्यूट्रॉन भी क्या होगा इसमें 7 होगा। इसी को बोलते हैं क्या, आइसोबार। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओके, देखिए फ्रेंड्स और भी देख लें हम लोग। जैसे हम देख लेते हैं पोटेशियम 20 एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 20 फ्रेंड्स, और ये 20 होता है एटॉमिक नंबर। देखिए फ्रेंड, इसका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मासेस सेम है। यही है कि 19 एटॉमिक नंबर है, मतलब क्या, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक मास बना है वो किस चीज से मिलकर बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, और ये प्रोटॉन डिसाइड क्या करता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। तो मतलब क्या कि प्रोटॉन देखिए यहां 19 है, तो P क्या है हमारा, P19 हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक, देखिए प्रोटॉन सिर्फ एटॉमिक नंबर बनाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, एटॉमिक मास। तो अब देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसमें इससे पता चल गया कि प्रोटॉन कितना होगा 19, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन 21 होगा। यही हो गया। इसमें भी देखिए एटॉमिक किसका क्या है, एटॉमिक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब प्रोटॉन कितना होगा, 20 होगा। ओके, है ना। देखिए क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटॉमिक मास बनाता है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, 20 होगा। सो फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं आइसोटॉप, आइसोबार। आई होप आपको आइसोटॉप और आइसोबार अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।